नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। झारखंड में मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख में हुआ बदलाव। झारखंड एकेडमिक काउंसिल यानी कि जैक ने मैट्रिक और इंटर की परीक्षा की तारीख में बदलाव किया है। 24 मार्च को होने वाले मैट्रिक की परीक्षा अब 25 मार्च को होगी, जबकि इंटर की परीक्षा 5 अप्रैल को होगी। आप सबको बता दें कि राज्य में 24 मार्च को सरहुल का जुलूस निकाला जाएगा। इस कारण विभिन्न संगठनों द्वारा परीक्षा की तारीख में बदलाव का आग्रह किया था। वहीं शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने तारीख में बदलाव के संकेत दिए थे। नमेरा पहुंचे सीएम हेमंत सोरेन, पारंपरिक परिधान में नजर आए। सरना स्थल पर विधिवत महापूजा की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन गुरुवार को अपने पैतृक गांव गोला प्रखंड के नमेरा में महापूजा में शामिल हुए। इस दौरान वे अपने पारंपरिक परिधान में नजर आए। साथ ही उन्होंने अपने परिजनों के साथ सरना स्थल पहुंचकर विधिवत महापूजा किया। इस दौरान यहां ढोल नगाड़े के साथ सीएम का स्वागत भी किया गया। पूजा अर्चना के बाद सीएम सरना स्थल से पुनः वापस आवास पहुंचे, जहां आवास में भी विधिवत पूजा अर्चना की गई। बताया जाता है कि सीएम हेमंत सोरेन समाज के मंझी हड़ाम हैं, जिस कारण वे प्रत्येक वर्ष नमेरा पहुंचकर महापूजा में शामिल होते हैं। इस दौरान यहां कुल देवता की भी पूजा अर्चना की गई। इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए सीएम की मां रूपी सोरेन, पत्नी कल्पना सोरेन एवं भाभी जामा विधायक सीता सोरेन सहित परिवार के अन्य सदस्य भी नमेरा पहुंचे थे। सीएम हेमंत सोरेन पैतृक गांव में स्थानीय लोगों की समस्या से अवगत भी हुए। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र के विकास के लिए हर संभव प्रयास करने की बात कही। सीएम की सुरक्षा में उपायुक्त माधवी मिश्रा, एसपी पीयूष पांडे, डीटीओ सौरभ प्रसाद, एसडीपीओ किशोर कुमार रजक, गोला के बीडीओ संतोष कुमार, गोला सीओ उदय कुमार, मांडू सीओ जय कुमार राम सहित जिला के अन्य पदाधिकारी मौजूद थे। साहिबगंज में धू धू कर जली रेल बोगी, 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद काबू में आई आग। साहिबगंज रेलवे स्टेशन से 200 मीटर दूर रिफ्यूजी कॉलोनी स्थित साहिबगंज सकरी गली एंड न्यू सिटी लाइन में खड़े 3 बोगी में से एक जनरल बोगी में गुरुवार की शाम अचानक आग लग गई। देखते ही देखते आग रेल डिब्बे में फैल गई। वहीं रेलवे अधिकारियों को इसकी सूचना मिलते स्टेशन मास्टर राजेंद्र पासवान सहित अन्य घटनास्थल पर पहुंचे और 2 रेल डिब्बों को जलती हुई बोगी से अलग किया गया। रेल सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रेलवे को आग लगने की सूचना शाम 5:25 पर मिला। वहीं दमकल की गाड़ियां शाम 5:35 पर पहुंची। अग्निशमन पदाधिकारी मनोज कुमार शुक्ला के नेतृत्व में दमकल की गाड़ियां पहुंची और आग बुझाने का कार्य में लग गई। रेलवे के कई विभाग के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। वहीं आरपीएफ भी दल बल के साथ पहुंचे। दमकल की 2 गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंचकर करीब 1.5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग लगने की सूचना मिलने पर रेलवे ने हाई टेंशन तार का लाइन बंद कर दिया था, जिससे रेलवे लाइन बाधित रहा। किसी अनहोनी की घटना ना हो, इसको देखते हुए हाई टेंशन तार का लाइन बंद किया गया था। चाईबासा में पुलिस और सुरक्षा बलों को मिली बड़ी सफलता, नक्सलियों के मंसूबे पर फिरा पानी। पुलिस और सुरक्षा बलों के संयुक्त अभियान ने चाईबासा में नक्सलियों के मंसूबे पर पानी फेर दिया। आप सबको बता दें कि प्रतिबंधित भाकपा नक्सली संगठन के शीर्ष नेता मिसिर बेसरा, अनमोल मोछू, चमन कांडे, अजय महतो, सागर अंग्रिया और अश्विनी अपने दस्ता सदस्यों के साथ कोल्हान क्षेत्र में विध्वंस गतिविधियों के लिए भ्रमणशील है। लिहाजा इस सूचना के आधार पर पश्चिमी सिंहभूम पुलिस, कोबरा 209, 203, 205 बटालियन, झारखंड जुगुआर एवं सीआरपीएफ की कई बटालियन की टीमों का एक संयुक्त अभियान दल गठित कर लगातार अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में गुरुवार को करीब 11:45 पर टोंटो थाना अंतर्गत कोल्हान जंगल के तुबाहका वनग्राम के पास सुरक्षा बलों को टारगेट करने के उद्देश्य से नक्सलियों द्वारा लगाए गए 3.5 किलो का आईडी बम बरामद किया गया है, जिसे सुरक्षा बलों ने सुरक्षा के दृष्टिकोण से उसी स्थान पर बम निरोधक दस्ता की सहायता से नष्ट कर नक्सलियों के मंसूबे पर एक बार फिर पानी फेर दिया है। इस अभियान दल में पश्चिमी सिंहभूम जिला पुलिस, झारखंड जुगुआर बम निरोधक दस्ता, सीआरपीएफ 197 के जवान शामिल थे। अस्पताल में ही बीमार युवती की झाड़ फूंक, डॉक्टर ने इलाज करने से किया इनकार। गुमला में अंधविश्वास खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन कहीं न कहीं अंधविश्वास की घटना देखने को मिल जाती है। इस बार जो है गुमला सदर अस्पताल में ही अंधविश्वास का खेल शुरू कर दिया गया। गुमला प्रखंड के अंबोआ गांव निवासी बीमारी युवती के परिजन सदर अस्पताल में युवती का ओझा गुनी को बुलाकर झाड़ फूंक कराने लगे, जिसके बाद अस्पताल में मौजूद चिकित्सकों ने इसे अंधविश्वास बताते हुए अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया। वहीं कर्मचारी और गाइड ने उन्हें ऐसा करने से मना किया। इसके बाद भी लोग सदर अस्पताल के बाहर चले गए और युवती का झाड़ फूंक से इलाज कराने लगे।
आप सबको बता दूं कि युवती को मंगलवार की दोपहर सदर अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था। उसे जॉन्डिस बुखार था। इलाज कराने के क्रम में ही शाम 4 बजे बाहर से महिला ओझामती को बुलाकर उसका इलाज कराने लगे। वहीं मौजूद चिकित्सकों ने इसे अंधविश्वास बताया, साथ ही उन्होंने अस्पताल में इलाज करने से मना कर दिया। वहीं बातचीत करने पर महिला ओझा ने बताया कि जॉन्डिस बीमारी से ग्रसित कई लोगों को ठीक कर चुकी है। हालांकि युवती की स्थिति ठीक नहीं होने पर उसे फिर से अस्पताल में भर्ती रखा गया। बाद में उसका दवा चालू किया गया। आप सबको बता दूं कि ग्रामीण क्षेत्र के लोग वर्तमान समय में भी अंधविश्वास में जी रहे हैं। उन्हें वैज्ञानिक चिकित्सा से ज्यादा झाड़ फूक पे विश्वास है। घंटों सड़क जाम और धरना प्रदर्शन के बाद हुआ समझौता। डीजे बजाने पर हुई थी पुलिस और ग्रामीणों के बीच झड़प। गढ़वा के कांडी में पदाधिकारी और ग्रामीण के बीच समझौता वार्ता के बाद करीब 5 घंटे से सड़क जाम और धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया। जानकारी हो कि बुधवार की शाम होली के दिन डीजे बजाने की बात पर पुलिस और ग्रामीणों के साथ कांडी बाजार में हल्की झड़प हो गई थी। पुलिस ने बल प्रयोग किया था और इसमें कई लोग घायल भी हो गए थे। इसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने पुलिस गाड़ी पर पत्थर चलाकर शीशा तोड़ दिया। साथ ही गुरुवार को सुबह से छोटी बड़ी सभी दुकानें बंद रखते हुए कांडी कर्पूरी चौक पर धरना पर सैकड़ों ग्रामीण बैठ गए। इसके बाद आवागमन पूरी तरह ठप रहा और लगभग 10 बजे प्रखंडीय स्तरीय पदाधिकारी बीडीओ मनोज कुमार तिवारी, अंचलाधिकारी अजय कुमार दास, थाना प्रभारी योगेंद्र कुमार, डीहा थाना प्रभारी संतोष कुमार पांडे ने ग्रामीणों के साथ वार्ता कर मामले का निष्पादन किया। घायल मिथिलेश कुमार के समुचित इलाज करवाने और घटना के विरुद्ध जनता पर कोई भी कार्रवाई नहीं किए जाने के आश्वासन के बाद जाम समाप्त हो गया। झारखंड के आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक खेती पर जोर, सभी प्रखंड कार्यालय में लगेंगे सजेशन बॉक्स। सांसद आदर्श ग्राम योजना के संयुक्त सचिव नवीन कुमार शाह की अध्यक्षता में सांसद आदर्श ग्राम योजना की समीक्षा की गई। इस मौके पर उन्होंने अधिकारियों से कहा कि सभी आदर्श गांव के किसानों को ऑर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करें और उन्हें कृषि के आधुनिक माध्यमों के बारे में जानकारी दें। इससे किसानों को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे। उन्होंने चयनित गांवों के लिए विलेज एनुअल एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया। राज्य में चल रही योजनाओं के क्रियान्वयन पर चर्चा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि कार्य योजनाओं का रोड मैप तैयार किया जाए। नवीन शाह ने जानकारी दी कि ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 9 मार्च से 11 मार्च 2023 तक रांची, खूंटी एवं लोहरदगा सहित राज्य के विभिन्न जिलों का दौरा कर ग्रामीण विकास योजनाओं का निरीक्षण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि संबंधित जिला के उपायुक्तों, उप विकास आयुक्त के साथ टीम बैठक भी करेगी। साथ ही ग्राम पंचायत में चल रही योजनाओं का निरीक्षण भी किया जाएगा। संयुक्त सचिव ने झारखंड में सांसद आदर्श ग्राम योजना सहित अन्य सभी ग्रामीण विकास योजनाओं की जानकारी ली और केंद्र सरकार के लक्ष्य मानकों की जानकारी भी दी। झारखंड में बच्चे की हत्या के आरोप में पूर्व किराएदार गिरफ्तार, कई दिन से था लापता। झारखंड की राजधानी रांची में 8 साल के लड़के का फिरौती के लिए अपहरण करने और उसकी हत्या करने के आरोप में 27 वर्षीय एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने गुरुवार को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने कहा कि लड़के का शव 7 मार्च को रांची के नगरी थाना क्षेत्र के ललगुटवा तालाब के पास एक बोरे में मिला था। रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने कहा कि व्यक्ति की पहचान संजीव कुमार पंडा के रूप में हुई है, जो पीड़िता के पिता राजू गोप के पूर्व किराएदार थे। उन्होंने कहा कि लड़के का अपहरण 3 मार्च को शाम करीब 7:45 पर किया गया था। जब वह बिस्कुट खरीदने के लिए निकला था और वह घर नहीं लौटा तो उसके पिता ने 4 मार्च को बरियातू पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। गोप ने पुलिस को बताया कि पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज देखने पर पता चला कि उसके बेटे को एक व्यक्ति ने कार में खींचकर अगवा कर लिया है। एसएसपी ने कहा कि लड़के ने उस आदमी को पहचान लिया क्योंकि वह उसका पूर्व किराएदार था। लड़के ने कार से बाहर आने की कोशिश भी की, लेकिन उस आदमी ने लड़के की गला दबाकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपना अपराध कबूल करते हुए कहा कि उसने फिरौती के लिए ऐसा किया क्योंकि वह आर्थिक तंगी का सामना कर रहा था। होली में रंग लगाने से रोका तो हुड़दंगियों ने की महिला की पीट कर हत्या, इलाके में तनाव। झारखंड के गोड्डा जिले में रंग लगाने के विवाद में 65 वर्षीय महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। महिला बलबड्डा थाना क्षेत्र के अमोरनीमा गांव की रहने वाली थी। बताया गया कि होली पर कुछ लोग हुड़दंग मचा रहे थे। मुरारी सिंह नाम के शख्स के घर पहुंचकर रंग लगाने के लिए जोर जबरदस्ती करने लगे। मुरारी सिंह की मां बुच्ची देवी ने जबरदस्ती कर रहे लोगों को मना किया, लेकिन हुड़दंगी मानने को तैयार नहीं थे। इसके बाद विवाद बढ़ गया और नशे में धुत लोगों ने महिला को पीट कर मार डाला। इसके बाद सभी लोग मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंच मामले की जांच में जुट गई है। मुरारी सिंह ने कहा कि उनका किसी से कोई विवाद नहीं था। हुड़दंग कर रहे लोगों ने मेरी मां की जान ले ली।
मुरारी सिंह ने पुलिस को बताया कि पप्पू मंडल, ललित मंडल, सुभाष मंडल, रंजित मंडल, हीरालाल मंडल और नीलम देवी ने उनकी मां को पीटा। घटना के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। पुलिस इन सभी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड का बदला मिजाज, मौसम विभाग ने कई जिलों जारी किया येलो अलर्ट। जमशेदपुर समेत पूरे झारखंड में लगातार मौसम का मिजाज बदल गया है। इस दौरान जमशेदपुर में गुरुवार की सुबह से ही धूप छांव की स्थिति बनी हुई थी। मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार और शनिवार को राज्य के मध्य हिस्सों में बारिश की आशंका है। वहीं इसे लेकर अगले 2 हफ्ते का पूर्वानुमान भी जारी किया गया है। पूर्वानुमान 10 से 23 मार्च तक के लिए जारी किया गया है। पहले हफ्ते में यानी कि 10 से 16 मार्च के बीच बारिश की आशंका जताई गई है। वहीं दूसरे सप्ताह यानी कि 17 से 23 मार्च के बीच भी बारिश की संभावना जताई है। वहीं पहले सप्ताह में अधिकतम तापमान 29 से 35 के बीच और दूसरे सप्ताह में 28 से 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं इस दौरान पहले सप्ताह में न्यूनतम तापमान 15 से 20 डिग्री सेल्सियस और दूसरे सप्ताह में 16 से 18 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। कोडरमा जंगल से रिटायर्ड वन कर्मी का शव हुआ बरामद, हत्या की जताई आशंका, जांच में जुटी है पुलिस। कोडरमा जिला अंतर्गत कोडरमा गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित 5 नंबर जंगल के समीप से खून से सना एक शव बरामद हुआ। शव की पहचान मरकच्चो थाना क्षेत्र के बरियाडी निवासी नकुल नारायण देव, जिनका उम्र 60 वर्ष के रूप में की गई। मृतक के सिर पर तेज धारदार हथियार से मारे जाने के निशान हैं। मृतक वन विभाग में कार्यरत था और बीते 28 फरवरी को सेवानिवृत्त हुए थे। इधर परिवार वालों ने हत्या की आशंका व्यक्त की है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। कोडरमा के नवलसाही में विस्फोटक बरामद, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। कोडरमा जिला अंतर्गत नवलसाही थाने के पुलिस ने फुलबड़िया क्षेत्र से बाइक की डिक्की में रखे विस्फोटक को बरामद किया है। इस मामले में एक आरोपी मनोज मेहता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मामले को लेकर पुलिस ने 3 लोगों को प्राथमिकी अभियुक्त बनाया है। इसमें मनोज मेहता के अलावा उसके भाई शंकर मेहता और खदान मालिक छोटन मेहता का नाम शामिल है। थाना प्रभारी अनिल सिंह ने बताया कि क्षेत्र भ्रमण के दौरान फुलबड़िया चौक के पास पहुंचे तो इसी दौरान उन्हें सूचना मिली कि फुलबड़िया में मनोज मेहता एवं शंकर मेहता के बाइक की डिक्की में डेटोनेटर के तार रखा हुआ है। जानकारी मिलने पर इसकी सूचना वही पदाधिकारी को देते हुए वहां पहुंचे और दोनों बाइक की जांच की। जांच में दोनों बाइक से 40-40 पीस डेटोनेटर तार को बरामद किया गया। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।